Hello everyone, welcome on this range of SQL practice question. This is the question number 5. Before that we have covered 4 more questions. अगर आप उन 4 questions को देखना चाहते हो then please visit the description section of this video. There you will get the playlist link in which you will see that all the previous videos which we have made. From there you can watch those videos. So let's start this video and let's solve the question number 5. So this is the question number 5. अगर आप इसको ट्राई देना चाहते हो then you should do it. इसके लिए आप करो क्या, पॉज द वीडियो और जो भी आपका आंसर है, जो भी आप सोचते हो कि जो भी क्वेरी इसका होना चाहिए, प्लीज़ ड्रॉप द क्वेरी, ड्रॉप द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आई विल रिप्लाई यू दैट योर क्वेरी इज़ करेक्ट और नॉट. उससे पहले कुछ चीज़ें जो कि आप देख लो, जैसे कि ये जो है क्वेश्चन है हम लोगों का, ओके, एंड दिस इज़ द टेबल, कस्टमर्स का टेबल है. लेट मी एक्सपैंड इट. ये जो एक्सपैंड हो गया, यू कैन सी द कॉलम्स इनसाइड द टेबल customers. These are the columns like customer ID, company name, contact title. इसी तरह और भी हैं, ठीक है, phone, fax and other columns, ठीक है. अब इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हो and your expected output should be like this: company name, contact name and fax. तो अगर आप लोगों ने ट्राई कर लिया है तो अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है. अब देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है. पहले क्वेश्चन को जो है पहले ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, ताकि ये आसान रहे सॉल्व करने में. क्वेश्चन बोल रहा है सो द कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट नेम एंड फैक्स नंबर ऑफ ऑल कस्टमर्स, ठीक है. तो यहाँ तक जो है एक पार्ट मैंने इसको ब्रेक कर लिया, एक पार्ट ये हो गया. उसके बाद दैट हैज़ अ फिक्स फैक्स नंबर, सॉरी, ठीक है, फैक्स नंबर हो, लेकिन उसमें बोला जा रहा है नोट नल जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, नोट नल वाला नहीं होना चाहिए. तो इसको देख के समझते, मैं डेटा देख लेता हूँ पहले. ये बोला जा रहा है, देखो, पहले बोला जा रहा है कंपनी नेम, इसको मतलब कि देखना है, कॉन्टैक्ट नेम भी देखना और फैक्स नंबर. तो कंपनी नेम है, कॉलम है जो कि सिलेक्ट के साथ हम लोग प्रिंट करवा लेंगे. उसके बाद कॉन्टैक्ट नेम भी जो है सिलेक्ट के साथ हम लोग प्रिंट करवा लेंगे. देन देयर इज अ फैक्स नंबर जो कि सिलेक्ट के साथ हम लोग इसको भी प्रिंट करवा लेंगे. लेकिन यहाँ पर बस कंडीशन ये है, जैसे कि आप फैक्स वाला जो कॉलम अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि रो 1 और रो 2 में जो डेटा है, ठीक है, कुछ ना कुछ एंट्रीज है, रिकॉर्ड है. लेकिन यहाँ पर जो है थर्ड रो है, यहाँ पर जो नल वैल्यू है, ठीक है. तो क्वेश्चन वही बोला जा रहा है, दैट हैज़ अ फैक्स नंबर, जिसके पास फैक्स नंबर हो. अब जैसे ये वाला जो कस्टमर है, ठीक है, थर्ड रो में जो है ये वाला, ठीक है, ये जैसे जो मतलब कि थॉमस हार्डी जो है, इसका जो फैक्स नंबर नहीं है, ठीक है, सॉरी, थॉमस हार्डी नहीं, उससे ऊपर वाला जो है, ठीक है, एंड एंटोनियो एंटोनियो जो उसका फैक्स नंबर नहीं है, नल वैल्यू है. तो हमें सिर्फ इस तरह का डेटा चाहिए जिसका फैक्स नंबर हो. बेसिकली नल को जो इग्नोर करने के लिए बोला जा रहा है. तो इसको सॉल्व करते हैं. अगर आप चाहो तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को यहाँ पर इग्नोर भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ स्मॉल क्वेश्चन, बेसिक लेवल क्वेश्चन है, उतना कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा इसमें चेक पॉइंट है, थोड़ा सा मतलब कि कॉन्सेप्ट को चेक किया जा रहा है. तो सिलेक्ट, उसका बोला जा रहा है कंपनी नेम इसे चाहिए. सो वी विल राइट कंपनी नेम, दिस इज कंपनी नेम एंड देयर इज अ कॉन्टैक्ट नेम. कॉन्टैक्ट नेम भी पूछा रहा है, कॉन्टैक्ट नेम हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे. उसका बोला जा रहा है फैक्स नंबर चाहिए, सो फैक्स का एक कॉलम है, सो वी विल सिलेक्ट द फैक्स. किस टेबल से निकालना है, तो कस्टमर्स वाले टेबल में. सो दिस इज द कस्टमर्स. अगर सिर्फ और सिर्फ इतना प्रिंट करवाएंगे तो इसमें होगा क्या, कंपनी नेम और जो कॉन्टैक्ट नेम है और साथ ही साथ जो फैक्स है सब उसमें जो प्रिंट हो जाएगा, इंक्लूडिंग द नल वैल्यूज. मैं दिखा दे रहा हूँ, कंट्रोल एंटर, आप देख लो यहाँ पर नल वैल्यूज भी आ गई. लेकिन हम लोगों को सिर्फ वैसा चाहिए जिसके पास फैक्स नंबर हो, नल वैल्यूज को नहीं. तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, वेयर, यहाँ पर हम लोग फिल्टर करेंगे फैक्स वाले कॉलम को. फैक्स वाला कॉलम हम लोगों ने चूज़ कर लिया, वेयर फैक्स. अब यहाँ पर जैसे कि आपको लगेगा कि इस तरह से हम लोग जो है कर सकते हैं, टू नॉट नल, ठीक है, जो कि नल के बराबर ना हो, ठीक है, कंट्रोल एंटर, जो कि ये गलत है. या फिर आपको लगेगा यहाँ पर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, ठीक है, ये भी गलत है. नल वैल्यू के साथ होता यह है कि यहाँ पर आपको इज नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है. उसका कंट्रोल एंटर, आप देख सकते हो, गॉट द क्वेरी करेक्ट, ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द सॉल्यूशन, और यहाँ पर कोई अल्टरनेट है नहीं. अगर कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन भी होता है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई अल्टरनेट नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव ओनली वन सॉल्यूशन. तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से करना है. बस इसमें नल वाला जो है, ये तो आसान था कि इसको जो है इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, ठीक है. अब जैसे नल ना हो के यहाँ पर बोला जाता है कि उस तरह के वैल्यूज़ को प्रिंट मत कराओ जो कि 50,000 से ज़्यादा हो. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग बेसिकली इस तरह से कर देते हैं कि इज़ नॉट इक्वल टू 50,000, राइट. लेकिन नल के साथ यहाँ नहीं है. अगर मान के चलो सिर्फ और सिर्फ नल वाला वैल्यू देखा जाता तो उसमें हम लोग इक्वल टू साइन नहीं लगाएंगे, वहाँ पर हम लोग इज लगाएंगे. दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है. यही अगर मैं इक्वल टू लगाऊंगा देन वी विल नॉट सी द डेटा. आप देख सकते हो नो रोज टू डिस्प्ले, क्योंकि ये गलत है. नल के साथ जो है इज या फिर इज नॉट लगाते हैं. क्लियर है? आई होप कि आपको इस समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 5. इफ यू हैव एनी डाउट, please let me know in the comment section. Thank you so much for your time. Have a good day.